अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमें फ़्लॉक में इस तरह के चिकन्स नज़र आते हैं कि जिनके ऊपर से पर गिर रहे होते हैं या वो गंजे हो चुके होते हैं, या फिर इस तरह की मुर्गियां नज़र आती हैं कि जिनकी कलगी एक साइड पे या तो झुकी होती है या फिर उनकी कलगी का कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता, या उसके ऊपर हमें छोटे छोटे से सफ़ेद दाने नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह के चिकन्स को अपने फ़्लॉक में सबसे पहले आपने छांटी करके अलग करना है, क्योंकि यही वो चिकन्स होते हैं कि जो आस्ता आस्ता या तो अंडों की मिकदार को कम कर रहे होते हैं, या फिर इस वक्त वो अंडे दे रहे हैं लेकिन बहुत जल्द हफ्ते डेढ़ के अंदर या 2 हफ्तों के बाद यही चिकन्स नॉन लेइंग हैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के चिकन्स को फौरी तौर पे अलग करने के लिए आपने उनका वेट करना है। अगर आप वेट ना भी करें और आप इतने एक्सपर्ट हैं अपने काम में, इतने माहिर हैं कि सामने आँख से ही देख के आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये वाले चिकन्स छांटी के काबिल है। प्लस बीच में कुछ इस तरह के चिकन्स होते हैं कि जिनके पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी सी हो जाती है, यानी कि बहुत फैट इकट्ठी हो जाती है। ये भी वो वाले चिकन्स होते हैं जो आपको अंडे नहीं दे रहे होते। या फिर अगर आप एक एक मुर्गी को पकड़ के उसकी जो 2 पीछे की साइड पे हड्डियाँ होती है, जिन्हें हम प्यूबिक बोन्स का नाम देते हैं, उनमें 2 उंगलियां रख के आप चेक कर सकते हैं आया कि ये अंडे दे रही है या कि नहीं दे रही। तो वीडियो में एक्चुअली मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा फैट का इकट्ठा हो जाना, बहुत ज़्यादा चर्बी का इकट्ठा होना, या फिर आपके चिकन्स की कलगी की रंगत का ख़राब होना, एक साइड को ढलकना और अपने परों को गिराना, ये सारी की सारी वो निशानियाँ होती हैं जो आपके फ़्लॉक को या तो मोल्ट की जानब ले जा चुकी होती हैं, या फिर वो आस्ता आस्ता कुछ दिनों के बाद मोल्ट पे लगने वाले हैं। मोल्ट एक ऐसा अमल होता है कि जिसमें आपके चिकन्स कुदरती तौर पे अपने पर गिराते हैं, अपना वज़न नीचे लेके आते हैं और फिर आस्ता आस्ता उनके जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ रुनमा होना शुरू हो जाती हैं। ये ओल्ड एज की वजह से भी होता है और ये दूसरे मुख्तलिफ़ अनासर की वजह से भी होता है। यानी कि अगर दिन की लेंथ, दिन की रोशनी का जो दौरानिया है वो भी अगर कम होना शुरू हो जाए, या फिर आपके चिकन्स की उम्र ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो दोनों सूरतों में वो ख़ुद को मोल्ट पे लगाते हैं। मोल्ट में उनके पर गिरते हैं। एक तरीक़ाकार होता है नेचुरल मोल्ट का, जो कि कुदरत की तरफ से लगता है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि दिन की मुद्दत या दिन का दौरानिया कम होने की वजह से, या फिर आपके चिकन्स के ओल्ड एज होने की वजह से। दूसरा तरीक़ाकार मोल्टिंग का ये होता है कि हम अपने चिकन्स को खुद मोल्ट पे लगाते हैं। जब हम देखें कि मार्केट डाउन है, अंडे का रेट ठीक नहीं है, या फिर हमारे चिकन्स की वैसी प्रोडक्शन कम हो गई है, या फिर फ़ीड का रेट बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में हम अपने चिकन्स का आस्ता आस्ता फ़ीड इंटेक कम करते जाते हैं। मिसाल है, अगर फ़ीड इंटेक 105 या 110 या 90 ग्राम है, तो हम पर डे उसको 5-5 ग्राम करके या 4-4 ग्राम करके नीचे लेके आते हैं। 90 से 85 ग्राम, 85 से 80, 80 से फिर इसी तरह नीचे आते जाते हैं। हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना भी हमें लगे फ़ीड को नीचे लाने में, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पैटर्न को अपनाते हैं अपने चिकन्स को मोल्ट लगाने के लिए। तो हमेशा मोल्ट उस वक्त लगाना जब मार्केट डाउन हो या आपको प्रॉफिट ना आ रही हो, या कोई भी दूसरी सूरत हाल हो, ये एक ज़बरदस्त किस्म की तरकीब होती है। मोल्ट लगाने का सबसे पहला तरीक़ाकार ये होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने फ़्लॉक का एवरेज बॉडी वेट सैंपल लेते हैं, यानी कि उनका औसत जिस्मानी वज़न कितना है। मिसाल है, औसत जिस्मानी वज़न उनका निकलता है 1500 ग्राम, तो अब आपने इसका कम अज़ कम 30% वज़न नीचे लेके आना है। अब जब 30% वज़न नीचे आ जाएंगे, उस वक्त तक आपके चिकन्स के 70 to 80% पर नीचे गिर चुके होंगे। आपने उन परों को कभी भी हाउस के अंदर इकट्ठे नहीं होने देना, उनको बाहर निकालना है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर हैं, वो नुकसानदेह चीज़ें हैं। मेल को आपने कभी भी मोल्ट नहीं लगाना, हमेशा फ़ीमेल को, मुर्गियों को मोल्ट पे लगाया जाता है। अब जैसे ही उनका वेट नीचे आएगा, मुर्गी के जिस्म के अंदर मौजूद ओवरी रिग्रेस होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल एक मरतबा वो आखिरी स्टेज पे पहुंच के दोबारा से उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, और वो मुर्गी आपकी एक पट्टी नुमा बन जाती है, ऐसे जैसे कि अभी अभी उसके अंदर अंडे बनाने वाला ये निज़ाम नया नया बन रहा हो। तो जैसे ही वो अपनी ओवरी दोबारा बनाना शुरू कर देती है, साथ साथ आप उसकी आप फ़ीड भी बढ़ा रहे होते हैं, और आप उसको दोबारा उसी स्टेज पे लेके जाते हैं कि जहाँ से आपने फ़ीड नीचे लाना शुरू की थी। एक मरतबा फ़ीड को नीचे लाते हैं, इस अमल में आपको आधा महीना लगता है या 1 महीना लगता है। उसके बाद कम अज़ कम आपने 4 हफ़्ते, 5 हफ़्ते या 6 हफ़्ते अपने बर्ड से किसी किस्म का कोई भी अंडा नहीं लेना। अंडों की प्रोडक्शन ज़ीरो होनी चाहिए। जब सारे अंडों की प्रोडक्शन बिल्कुल सिफर हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका फ़्लॉक कामयाबी से मोल्ट लग चुका है। वहाँ से आस्ता आस्ता हमने इसकी फ़ीड में इजाफ़ा करना है। परों को गिरा के अपने वज़न को नीचे ला के थोड़ा अरसा उनको भूखा रखने के बाद
हम उनको एक ऐसी स्टेज पे लेके जाते हैं कि जहाँ पे वो अपने जिस्म के अंदर दोबारा से रिज़र्व्स इकट्ठे कर लेते हैं, दोबारा से बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा अपनी बॉडी में जमा कर लेते हैं। तो एक किस्म का ये एक रेस्ट कह सकते हैं कि एक प्रोडक्शन का साइकिल उनका एंड हुआ है। पहली प्रोडक्शन आगाज़ में आपको पता ही है कि कोई भी ब्रीड हो वो 17, 18, 15 हफ़्ते या 20-22 हफ़्तों के बाद वो आस्ता आस्ता प्रोडक्शन पे आती है और पहले साइकिल में उसने बेहतरीन मिकदार में अंडे देने होते हैं। दरमियान में एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब हमारे पास अंडों की मिकदार कम हो जाती है, उस मरहले पे हमने इनको मोल्ट लगा के दोबारा से हमने इनसे अंडे लेने हैं। अब मोल्ट के बाद जो अंडों की मिकदार आपके पास आएगी उसका एग साइज़ भी ज़्यादा होगा, उसका जो ओवरऑल जिस्मानी वज़न है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है और आपके चिकन्स फीड इनटेक भी ज़्यादा मांगते हैं। अगर पहले आप उन्हें 90 ग्राम दे के अच्छी प्रोडक्शन ले रहे थे, तो अब आप उन्हें 5 ग्राम या 7 ग्राम ज़्यादा फ़ीड देंगे, क्योंकि इस वक्त उन्हें अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ज़्यादा वज़न का अंडा देने के लिए और अच्छी अंडों की पैदावार देने के लिए फ़ीड इनटेक ज़्यादा चाहिए होता है, ग्राम पर बर्ड ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। मोल्ट के दौरान याद रखिएगा कि जिस वक्त आपके चिकन्स ऑफ फीड होते हैं, जब आप उन्हें फ़ीड नहीं देते तो वो दौरानिया 4 से 5 दिन, 5 से 7 दिनों का होता है। लेकिन इस दौरान आप जो उन्हें पानी देते हैं, पानी में मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्यूनो बूस्टर्स, इस तरह की चीज़ें लाजमी तौर पे दीजिएगा, क्योंकि हम उन्हें फ़ीड नहीं दे रहे होते, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही होती है, प्लस अपना बॉडी वेट भी वो रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए कम से कम वाटर सप्लीमेंट के तौर पे कोई ना कोई ताकत की चीज़ें उन्हें लाजमी तौर पे मुहैया करें। लेकिन याद रखिएगा कि अपने चिकन्स को मोल्ट पे लगाने से पहले उनकी अच्छी तरह से छांटी कीजिएगा, क्योंकि जो मुर्गियां पहले से ही जिनका वज़न बहुत नीचे है उनको मोल्ट पे ना लगाइएगा, उन्हें ऑफ फीड ना रखिएगा, उनकी फ़ीड बंद ना कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से उनकी अमवात वाक़या होने लग जाएंगी। लिहाजा जो मुर्गियां पहले से ही पर गिरा चुकी हैं, पहले से ही वज़न में नीचे हैं, उनको छांटी करके अलग रख लें। बाकी जो चिकन्स ठीक है, जिनके थोड़ी मिकदार में पर गिरे हुए, जिनका जिस्मानी वज़न भी पूरा है, उनको आपने मोल्ट पे लगाना है और फिर उनसे दोबारा अच्छी मिकदार में अंडों की प्रोडक्शन हासिल करनी है। ये एक तरीक़ाकार होता है, ये एक फार्मर की स्ट्रेटजी होती है, चाहे आपके पास कोई भी ब्रीड हो। एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है और हम ये कह रहे होते हैं कि शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम ये कहते हैं कि शायद बाहर मौसम सरमा की वजह से या मौसम गर्मा की धुंध की वजह से या टेम्परेचर बहुत नीचे आने की वजह से हमारे चिकन्स अंडे नहीं दे रहे। मौसम के साथ या टेम्परेचर के ऊपर नीचे होना वो तो उनकी जिस्मानी हालत को ख़राब करता है, उसके बाद उनकी प्रोडक्शन कम होती है। लेकिन ओवरऑल एक नेचुरल फेनोमेना भी होता है, नेचुरल तरीक़ाकार भी होता है चिकन्स का, कि जो कुदरत ने उनमें रखा होता है कि जैसे ही वो अंडों पे आते हैं, जिस्मानी वज़न पूरा करते हैं, उसके बाद बेहतरीन मिकदार में अंडे देते हैं, फिर वो आपसे कहते हैं कि हमें कुछ अर्सा रेस्ट दिया जाए, तो उस दौरान हमें उन्हें मोल्ट लगा के फिर उन्हें प्रोडक्शन के दूसरे साइकिल में दाखिल करते हैं। तो ये आपका भी एक तरीक़ाकार होना चाहिए। आपको मोल्ट के वाले से मज़ीद वीडियोस भी इसी चैनल के ऊपर दस्तयाब होंगी। आपको अगर इसकी मज़ीद रहनुमाई चाहिए हुई तो वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस करेंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि वहाँ पे भी मैं आपको गाइड कर सकूँ। याद रखिएगा कि जिस वक्त आप अपने चिकन्स को ऑफ फीड करते हैं, यानी कि फ़ीड बंद करते हैं, उनके नीचे की जानब जो भी मटीरियल बिछा होता है वो सारे का सारा आपने बाहर निकालना है और उसकी जगह आपने नया बिछाना है। जैसे ही आप अपने चिकन्स की फ़ीड को बंद करते हैं, उस वक्त कोई किसी किस्म की आपने इजाफी लाइट नहीं देनी, उन्हें बिल्कुल नेचुरल लाइट पे रखना है। फिर आस्ता आस्ता जब आप उनकी फ़ीड बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे देखेंगे कि अब हम उनका वज़न भी हासिल कर रहे हैं, वो जिस्मानी वज़न में भी आगे जाते जा रहे हैं, तब हम 5-5 मिनट करके या 10-10 मिनट करके अपने चिकन्स के रोशनी के दौरानिया में इजाफा करते हैं। लाइक मॉर्निंग टाइम पे आप 5 मिनट पहले लाइट ऑन करें और इवनिंग टाइम पे आप 5 मिनट लेट लाइट ऑफ़ करें, और अगले दिन पे आके आप 10 मिनट पहले लाइट ऑन करेंगे और शाम को 10 मिनट लेट लाइट ऑफ़ करेंगे। तो इस तरह से करके 10-10 मिनट करके आप अपने चिकन्स की लाइट के दौरानिया में इजाफा करते जाते हैं, साथ साथ उनका जिस्मानी वज़न भी बढ़ता जाता है। याद रखिएगा कि नीचे की जानब मौजूद परों को और अंडों को, अगर बीच में कुछ आपके इक्का दुक्का चिकन्स अंडे दे रहे हैं तो लाजमी उठाइएगा, क्योंकि आपके चिकन्स का उस वक्त जो हंगर लेवल होता है, भूख का जो पैमाना होता है, वो पीक पे होता है, वो बहुत हाई होता है। इसलिए ना उन्होंने परों को छोड़ना है, ना बरादे को, ना अंडों को, ना छिलकों को और ना दूसरी चीज़ों को। लिहाजा ऐसी वैसी किसी भी चीज़ को वहाँ पे मौजूद ना रहने दीजिएगा। ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है जब आप फीड को ऑफ रखते हैं, अपने चिकन्स का वेट नीचे ला रहे होते हैं, इम्यूनिटी भी डाउन हो रही होती है, आपकी तवज्जो की ख़ास ज़रूरत होती है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो जाए। 1 मिनट के लिए भी पानी की सप्लाई बंद ना हो, 1 मिनट के लिए भी ताज़ा और फ्रेश वाटर की सप्लाई रुके ना, क्योंकि यही वो सोर्स है, यही वो न्यूट्रिएंट है कि जो आपके चिकन्स को उस वक्त ज़िंदा रखता है और कामयाबी से मोल्ट लगवाने में अहम किरदार अदा करता है।
तो इस पूरी वीडियो में मेरा पॉइंट ये था कि जब भी मार्केट डाउन हो या आप अपने अखराजात को कम करना चाहें तो उस कंडीशन में अपने चिकन्स को कुछ अर्सा के लिए मोल्ड पे लगा लें। ये एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होती है। मज़ीद इस वाले से आपको गाइडेंस चाहिए हुई तो पूरी कोशिश होगी कि वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आपके कमेंट्स में आंसर कर सकूं। जब भी मुझे कोई टाइम दस्तयाब हुआ तो मैं ज़रूर उस पर रहनुमाई फराहम करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।